सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई कि क्या हो रहा है चैनल के साथ, इतना प्यारा सपोर्ट दिया आपने ट्विटर पे किया। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग जो वीडियोस वगैरह बनाए, उन सबको दिल से थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया। इससे पता चलता है कि यार हम कंटेंट क्रिएटर एक साथ हैं। बिल्कुल और जो भी व्यूअर्स हैं जो सीखना चाहते हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, सपोर्ट दिया। बट अब ना इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं यार, है ना। अब एज हम बार बार कहते हैं यूट्यूब को एक मार्केटिंग टूल यूज़ करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को एजुकेट करना है एज अ प्लेटफॉर्म। तो आज जैसे पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले भाई साहब मिठाई अपने घर मंगवा लेना, पहली क्लास है आपकी। मैं वादा करता हूँ 30 दिन बाद आप एक अलग इंसान निकल के आओगे, नहीं तो मैं और हर्षित दोनों का नाम बदल देना आप। बिल्कुल मैं आपको सच कहता हूँ, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं करी। दिन रात सिर्फ इसी टॉपिक पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल क्या आसान तरीके से सिखाया जाए। तो सबसे पहले जब फाइनेंशियल मार्केट की बात होती है ना, तो फाइनेंशियल मार्केट में कुछ टर्म्स है हर्षित। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल टर्म्स है जिन पे बात होती है। सबसे पहला है करेंसी मार्केट। मैं इस करेंसी मार्केट की बात करूं तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। लगभग सर रोज का जो वॉल्यूम आता है यहाँ पे $60 ट्रिलियन का आता है। अब सोचो कितना बड़ा मार्केट है ये। अब इस मार्केट में क्या होता है बेसिकली, जैसे INR ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल सर, US डॉलर ट्रेड हो रहा है, राइट, है ना। बेसिकली पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना, है ना, मुद्रा कैश वाला जो मार्केट है पूरा, बेसिकली कैश इन सेंस कि अकाउंट में जो पैसे वाला लेन देन है, बैंक्स लगे पड़े हैं, बैंक पूरा, ये पूरा करेंसी मार्केट होता है। बिल्कुल, यहाँ भी लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ भी लोग काम करते हैं। जैसे आप सिंपल टर्म्स में बोलूं, फॉरेक्स में जब सुनते हो आप, बिल्कुल मार्केट होता है। बट आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ इतना ही समझो, करेंसी समझो, राइट। उसके बाद है अगला स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट बेसिकली सेकेंडरी मार्केट होती है। एग्जैक्टली यहाँ पे दो एक्सचेंजेस है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंजेस इंडिया में बनाई गई है, जहां पे सारी कंपनियां जाके लिस्ट हो जाती हैं कि भैया हम अपने शेयर जो हैं उसको खरीद बेच करेंगे। बेसिकली हमारा ब्रोकर है, बेसिकली ये एक ब्रोकर है, जो सारे स्टॉक्स बायर और सेलर को आपस में मिलवाता है, और जिसकी डिमांड ज्यादा होती है उसके प्राइस को वो बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टॉक्स में सारे, जैसे इंडिया की बात करूं, जितने भी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 5000 के करीब स्टॉक्स है, लिस्टेड है, राइट, वो सारे लिस्टेड है। उसके बाद है अगला क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो क्रिप्टो मार्केट आपने देखा होगा, हमारी बहुत सारी वीडियो चल भी रही है। तो क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, अच्छा यहाँ भी अकाउंट खुलवाना पड़ता है आपको, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, डीमैट अकाउंट्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने ही पड़ेंगे। तो जैसे ज़रोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, यहाँ से आप खुलवा के करते हैं। वैसे ही अगला है क्रिप्टो मार्केट। तो क्रिप्टो मार्केट वर्ल्ड वाइड है, राइट, वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड में इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि 24/7 खुला रहता है। और ये वाला जो मार्केट है इंडियन वाला, ये 9:15 से लेके 3:30 बजे तक ही खुला रहता है। करेक्ट है साहब? यस सर। इसमें सबसे बड़ा जो मेन है वो है बिटकॉइन, इथेरियम, ETH, ये ऐसे कॉइन्स है। जैसे यहाँ पे रिलायंस वगैरह है, स्टॉक्स है, वहाँ पे यहाँ पे कॉइन्स है। तो ये कॉइन सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं। इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है तो CoinDCX एक प्लेटफॉर्म है, जो मैं बार बार आपको बोलता भी रहता हूँ। अगर आप पहली क्लास में तो कोई बात नहीं, आपको लिंक से डाउनलोड करके अपना KYC करके अकाउंट ओपन कर लेना, तो और मजा आएगा साथ साथ बिल्कुल काम करना। आगे की क्लासेस में आपको डिटेल में उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा आपको ट्रेडिंग ही सिखाने वाले हैं। एग्जैक्टली, करेक्ट। अगला हर्षित आप बताइए। कमोडिटीज। सर बेसिकली कमोडिटीज क्या है, हमारी जरूरत की चीजें, राइट, जिसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि से चावल हो गया, हमारे लिए ऑयल एक कमोडिटी है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर है, बिल्कुल। सो सर इसको जो बाहर की लैंग्वेज में बोला जाता है, इसको सर कॉमिक्स बोला जाता है। बाहर कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, कॉमिक्स यूज होता है। जैसे वहां पे फॉरेक्स यूज होता है, यहाँ पे कॉमिक्स यूज होता है। तो हम कमोडिटीज को भी ट्रेड कर सकते हैं कि गोल्ड कल चढ़ेगा या फिर कल गिरेगा, तो इसके ऊपर भी ट्रेडिंग होती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे आएगा तो सेल करेंगे। सिंपली ट्रेडिंग का स्टाइल एक ही है, बस अलग अलग सेगमेंट्स है आपके पास। कौन से सेगमेंट है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। इसी के बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए और हम क्या रिकमेंड करते हैं आपको। और इसका एक टाइम फ्रेम भी है अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो। यस सर, कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो कमोडिटीज को, तो ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है सर। कमोडिटीज मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है। अब सर यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग कैच है कि बंद कब होती है। देखिए, एक होती है 11:30 पे और एक होती है 11:50 के ऊपर। अब होती कब है सर, ये महीना होता है ना 11:30, ये रात की बात चल रही है, ये रात की PM है ये बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की, अप्रैल से लेके सितंबर तक की, तो सर मार्केट कब बंद होती है, 11:30 बजे। बट वहीं अगर मैं बात करूं अक्टूबर से लेके मार्च तक की,
तो मार्केट कब बंद होती है? 11:50 पे, जब ठंड का टाइम होता है। बोर्ड साइड में नहीं भी दिख रहा हो तो आप प्लीज यहाँ पे हमारे जो एडिटर साहब है वो यहाँ पे दिखा देंगे बिल्कुल, कब मार्केट खुला होता है, तो आप यहाँ पे देख लेना। एग्जैक्टली तो मार्केट 11:50 पे बंद होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। सर अभी जैसे क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो अभी जो मार्केट बंद हो रहा है वो कहीं ना कहीं 11:45 11:50 पे बंद हो रहा है कमोडिटीज का। कमोडिटी का मार्केट है, जो लोग गोल्ड में, ऑयल में, क्रूड ऑयल में, इन सब में ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। और सर कॉमिक्स की बात करूं तो सर जब जब फॉरेक्स चलता है तब तक कॉमिक्स चलता है। करेक्ट। तो फॉरेक्स का जो है वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है बिल्कुल, और कॉमिक्स का भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बाकी दिन खुला रहता है सर। करेक्ट। चलते हैं सर, बात करते हैं आगे चल के सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को। सर अब हम डिटेल में सीखने वाले हैं कि इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं और कैसे इनको बताया जाता है। करेक्ट है। तो मैं चारों चीजें यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। पहला है क्रिप्टो। क्रिप्टो में बेसिकली बिटकॉइन पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग, एग्जैक्टली, इथीरियम पे फोकस करते हैं, सोलाना पे, XRP पे, और आगे कुछ बड़े बढ़िया कॉइन आते हैं तो उसको भी ऐड कर लिया जाता है। बिल्कुल सर। तो बेसिकली क्रिप्टो के वर्ल्ड में आपको इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद आगे बहुत सारे मीम कॉइन्स आ जाते हैं, बिल्कुल, जो एक एक दिन में हजार % की ग्रोथ देते हैं। बिल्कुल, उन पे बिल्कुल भी नहीं जाना, नहीं तो आप अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, वो गैम्बलिंग ही है। राइट। तो बेसिकली फोकस ऑन बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP और एक दो डोज और एक दो और कॉइन BNB और इन सब में। इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो आपको बेसिकली आप देखो, इसमें इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं इसके बिल्कुल सर, ट्रेड और बाकी चीजों के लिए। जी अब सर ये जो नेचर है इस मार्केट का सर, ये डिसेंट्रलाइज्ड है और डिजिटल है। मतलब इसको ऊपर बैठ के अभी कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है जिसकी कोई भी ट्रैकिंग ही नहीं है सर। करेक्ट। बेसिकली ब्लॉक के बाद ब्लॉक बनते हैं और कुछ ना कुछ वहां पे फुटप्रिंट्स रह जाते हैं, बट उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाती है और इसको कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। बेसिकली चेंजेस किए जा सकते हैं इसके अंदर, बट इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड चेन के ऊपर ये काम करता है सर। करेक्ट। अब आपको एज अ ट्रेडर इतना जानने की भी जरूरत नहीं है कि भाई बिटकॉइन कैसे आगे क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया। मैंने कई बार इसके बारे में काफी डिटेल किया हुआ है, बट आपको एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडसेट यहाँ पे रखना है कि भाई बिटकॉइन एक कॉइन्स है जिसको हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। अगला है स्टॉक मार्केट। जी सर स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात करें तो सर यहाँ पे जो प्राइमरी मार्केट होती है तो वहां पे क्या होता है, शेयर्स अनलिस्टेड होते हैं सर। बेसिकली जैसे कि आपने सुना, अगर मैं एक एग्जांपल लूं पेटीएम का सर, पेटीएम मार्केट में आने से पहले अनलिस्टेड था, 2021-22 में आया पेटीएम। उससे पहले पेटीएम के शेयर्स हम लोग नहीं खरीद सकते थे, वो कहीं ना कहीं अनलिस्टेड मार्केट के अंदर था, प्राइमरी मार्केट में था। बट जब वो लिस्ट हुआ, लिस्ट कैसे हुआ सर, उसके लिए उसका IPO आया। IPO आने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ, जहां पे अब हम उसको खरीद भी पा रहे हैं, बेच भी पा रहे हैं। तो पेटीएम को हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं एज इक्विटी शेयर्स। कहीं ना कहीं हम उसके शेयर्स बाय कर रहे हैं और शेयर्स को सेल कर रहे हैं। करेक्ट है। तो मतलब जितने भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। बिल्कुल सर। और जो प्राइमरी मार्केट होती है वो IPO की, जब पहली बार कंपनी जो है वो पैसा जुटाती है पब्लिक से, तो नए इनिशियल शेयर जो है वो इशू करती है पब्लिक को, Exactly, अपने शेयर वो बेचती है। करेक्ट है। उसके बाद इसमें कंपनीज है, रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल है, और ये रेगुलेटेड मार्केट है और सेंट्रलाइज है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो अपना क्रिप्टो है ये भी सेंट्रलाइज है। इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ एक्सचेंजेस दिए हैं, जैसे CoinDCX है, ऐसे एक्सचेंजेस को यहाँ पे ऑथराइज कर दिया गया सर। FIU सर्टिफाइड एक्सचेंजेस है। करेक्ट है, ये FIU सर्टिफाइड है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज अपना अकाउंट वहां से ओपन कर लेना। ठीक है सर। अगला कमोडिटी मार्केट है, जहां गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, व्हीट, हमने इसके बारे में बात करी थी। इसका फिजिकल भी है और बेसिकली आप डिजिटल वर्चुअली सारे लोग बिल्कुल बनाते हैं सर। इसको हम छू सकते हैं, कहीं ना कहीं टेंजिबल है। बात करते हैं सर आगे करेंसीज के बारे में। मार्केट जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, जहां पे USDT INR ये बेसिकली पेयर्स में ट्रेड होते हैं। बिल्कुल सर। पेयर्स मतलब जैसे USD और INR, तो ये USD ट्रेड कर रहे हो, है ना। मतलब जैसे आपने देखा गया BTC और USD, तो BTC जो पहला वाला टर्म होता है ना, उसको हम ट्रेड कर रहे होते हैं। Exactly. राइट। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि जैसे लिखा हुआ है अगर INR है ना /USD, तो हम इसमें किसके भाव को चेक करते हैं? INR को। बस इतना ही सही समझिए, ये पेयर्स में ही ट्रेड होते हैं। बिल्कुल सर। है ना, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी किसी के साथ ट्रेड करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पेयर्स बना रखा है एक्सचेंजेस ने, बिल्कुल पेयर में आपको ट्रेड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे बैंक्स, ट्रेडर्स, कॉर्पोरेट, ये सारी चीजें लगी होती है, ग्लोबल मार्केट पे चलता है। एग्जैक्टली सर। और कहीं ना कहीं सर यहाँ पे हमें हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है, क्योंकि सर ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है। करेक्ट है। इंडिया में अभी फॉरेक्स को मैं बोलूंगा रेगुलेटेड नहीं है, वो लीगैलिटी की बात नहीं कर रहे सर, वो अभी रेगुलेटेड नहीं है, बट ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाता है और वहां पे इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, चलते हैं सर आगे, बात करते हैं सर मार्केट साइज एंड ग्रोथ की, कि किसका कितना साइज है और डेली का वॉल्यूम कितना आता है सर। तो सबसे पहले है क्रिप्टो मार्केट।
सर क्रिप्टो मार्केट जो है अभी कहीं ना कहीं सर $2 ट्रिलियन की मार्केट है, कहीं ना कहीं $2 ट्रिलियन से ज़्यादा इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिला है अभी। वहीं अगर बात करूं सर रेगुलेशन की, तो सर ये अभी अनरेगुलेटेड भी है और कहीं ना कहीं सेमी रेगुलेटेड भी है। जैसे कि आपने बताया इंडिया के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स है वहां पे हम जाके ट्रेड कर सकते हैं और जो भी हमारा लीगली टैक्स बनता है हम उसको पे करते हैं वहां पे सर। और यहाँ पे कुछ अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस भी होते हैं, हम उसको रिकमेंड नहीं करते सर ट्रेड करने के लिए। देन अगर डेली वॉल्यूम की बात की जाए तो सर कहीं ना कहीं $100 बिलियन से ज्यादा का डेली वॉल्यूम देखने को मिलता है, जो कि सर एक काफी अच्छा वॉल्यूम है। बात करते हैं सर स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही है, लाइक अगर आप इसका देखो ग्लोबल साइज इसका 110 ट्रिलियन के करीब है बिल्कुल सर। सेबी इंडिया में लाइक वो है ना, यूएस में SEC करके लाइक इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल रेगुलेट करती जैसा सेबी इंडिया में है, राइट। $200 बिलियन से भी ज्यादा का इसका जो है डेली वॉल्यूम आता है। बिल्कुल। अगला कमोडिटी मार्केट करीबन 20 ट्रिलियन के करीब है और इसमें इंडिया में MCX NCDEX है और ये CME जो है ये सारे प्लेटफॉर्म इंडिया में क्या करते हैं, एक्सचेंजेस है। कहीं ना कहीं ये हमें सर बायर सेलर को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं और वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का चांस। जो डेली वॉल्यूम है ऑलमोस्ट $30 बिलियन का। अब बात करते हैं सर फॉरेक्स मार्केट के बारे में। सर ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, यहाँ पे इंडिया के अंदर इसको कहीं ना कहीं सर RBI रेगुलेट करता है। अब क्या हुआ है सर, करेंसीज ना पिछले साल अप्रैल तक हम लोग ट्रेड कर सकते थे उसमें, बेसिकली उसमें जैसे कि आप बाय कर रहे हो USD INR में सेल कर रहा हूं, तो इस तरह से हम उसमें ट्रेड कर सकते थे। बट RBI ने क्या किया, एक स्टेटमेंट आया था RBI का पिछले साल अप्रैल में कि हम इसको, ये बेसिकली सर एक हेजिंग का टूल है, स्पेकुलेशन का टूल नहीं है। लोगों ने क्या किया था, इसमें ट्रेड करना चालू कर दिया था। जैसे आज के टाइम पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, तो उस टाइम के ऊपर लोगों ने इसको ट्रेड करना चालू कर दिया था और RBI ने कहा था ये स्पेकुलेशन का टूल नहीं है, कहीं ना कहीं ये हेजिंग का टूल है, तो इसको फिर हमें ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। तो इसको इंडिया में रेगुलेट कौन करता है सर, RBI रेगुलेट करता है और BIS इसको ग्लोबली रेगुलेट करता है। बट वहीं सर अगर मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट के बारे में, तो इसका जो डेली का वॉल्यूम आता है सर वो सबसे ज्यादा आता है $7.5 ट्रिलियन पर डे। ये कोई छोटा वॉल्यूम नहीं है। करेक्ट। और सर इस मार्केट में सर मैनिपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसी बात नहीं है कि होती नहीं होगी, हम उसके लिए दावा नहीं कर सकते, बट सर कहीं ना कहीं चांसेस हैं, होती भी होगी बट बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा है। इतना पैसा लगाना है फिर इस मार्केट को हिलाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट है। चलते हैं सर आगे, बात करते हैं सर क्रिप्टो मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट। सर जो अभी हमारे लिए फोकस का पॉइंट बनता है ना कहीं वो क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट बनता है। करेक्ट है। तो सर इसके बीच का जो डिफरेंस है एक बार उसको एक्सप्लेन करें सर। करेक्ट है, मतलब जितने भी लोग नए हैं मैं उनको क्लियर कर दूं कि अब बाकी चीज आपने देखी उसको मोटा मोटा दिमाग में रखिए। अब अगला है क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। तो फिर सब सीधी सी बात है, यहाँ पे डिजिटल टोकन मिलता है और डिजिटल टोकन भी हमें बिटकॉइन और इथेरियम में ही रखना है, बिल्कुल एक्सेट्रा, मतलब कुछ और जो सप्लीमेंट्री कॉइन्स है वो नहीं जाना उसके अंदर। राइट। इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें शेयर्स की बात कर रही है, कंपनीज जो हैं वो सारी चीजें से रिलायंस हो गया, TCS हो गया, SBI हो गया, जितने भी कंपनी 4000 कंपनीज हैं लिस्टेड है एक्सचेंजेस में। बिल्कुल सर। अगला है रेगुलेशन। यहाँ पे साफ सीधी बात है, ये अनरेगुलेटेड है बट सेमी रेगुलेटेड बाय इंडिया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। फिर अगला है फुल्ली रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा। बिल्कुल सर, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट कर रहा है पूरी तरह से। सेबी ट्रेडिंग आवर्स 24/7 चलता है ये क्रिप्टो मार्केट। ठीक है सर। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे और पब्लिक हॉलिडे है उस दिन भी नहीं चलेगा। बिल्कुल 9:15 से 3:30 तक ये काम करता है। अगला है इसमें वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम हाई होती है, मतलब डेली अगर मैं बात करूं तो ये 10% तक भी मैक्स जा सकता है। और यहाँ पे एज कंपेयर टू 1% 1.5% मैक्स है तो 2% है ना। मैं इलेक्शन की बात करूं तो उस दिन 7.5% जो है निफ्टी गिर गया था जब मोदी जी दोबारा से बने थे और एनडीए की पूरी लाइक बीजेपी की कंप्लीट सरकार नहीं बनी थी, एनडीए की मेजॉरिटी बनी थी। एग्जैक्टली सर। लेकिन मार्केट गिरा फिर दोबारा से वहीं पे चला गया था, तो उसमें ट्रेडर जो उन्होंने ऐसी गैम्बलिंग लगाया उनका पैसा सारा डूबा होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कंप्लीटली बेस्ड है और ये बेसिकली सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो कि इंटरनेट का बूम है उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं सर, जैसे NSE और BSE के अंदर। करेक्ट है सर। अगला है इन्वेस्टमेंट टाइप, क्या है सर इसका? सर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव है और हाई रिस्क है। अगर आप अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं करोगे, रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखोगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो आपके जो लॉसेस के चांसेस है वो कई ज्यादा बढ़ जाएंगे
और उसी के साथ बड़े लॉसेस होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। थोड़ा जो ये स्पेकुलेटिव वर्ड है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए यूजर को। तो सर स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? स्पेकुलेशन का मतलब है ट्रेड करना। यहाँ पे हम लोग विद इन सेकंड्स बाय कर रहे हैं, विद इन सेकंड सेल कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है सर यहाँ पे, अभी हमने देखा $200 बिलियन पर डे का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम लोग विद इन सेकंड्स बाय, विद इन सेकंड सेल करके कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पेकुलेशन भी आ जाती है। हो सकता है सर यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैप्स हो रहे हो आपके लिए, हो सकता है यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो ये स्पेकुलेशन का पार्ट बन जाता है यहाँ पे सर। और इसी वजह से जो इसका रिस्क है ना वो काफी ज्यादा हाई है। बट वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट में सर, ये कहीं ना बैक्ड है। हमने क्या किया है सर, हमने बिटकॉइन को अभी रियल में तो देखा नहीं है सर, आपके मेरे सामने बिटकॉइन तो नहीं पड़ा हुआ या फिर हमारी पॉकेट्स में तो नहीं है, बट रिलायंस के हमने प्रोडक्ट्स देखे अपने सामने सर, हमने टीसीएस की सर्विसेज देखी है अपने सामने, उसके पोर्टल्स देखे हैं। और अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस के आप स्टोर भी जाते होगे, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी जाते होगे, तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस है उसकी। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना कहीं ग्रोथ और फंडामेंटल बेस्ड हो जाती है। आप उसकी ग्रोथ देख रहे हो, आप उसको फिजिकली चेक कर रहे हो, आपको पता है यार ये भागेगा तो नहीं, इतनी जल्दी ये भाग भी नहीं सकता। ओके, अंडरस्टूड। अगला है टैक्सेशन। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यस सर। देखिए गवर्नमेंट अगर किसी चीज पे टैक्स लगाती है ना तो वो इलीगल नहीं होता। बिल्कुल है ना, अगर आप लीगल नहीं बोल सकते तो उसे इलीगल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि टैक्स लग रहा है ना भाई इस पे। तो सीधी सी बात है, फ्लैट 30% टैक्स तब है जब आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जैसे बिटकॉइन लिया और एक साल बाद 10 की बिटकॉइन अगर आपने 15 में बेची तो जो ₹5 हुआ उस पर 30% आपको गवर्नमेंट को देना होगा, सरकार को देना पड़ेगा। बट अगर आप इसे फ्यूचर ट्रेड करते हो, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, आज खरीदा कल बेचा परसों बेचा, इस तरीके का ट्रेड बना रहे हो, तो उसमें आपका जो इनकम स्लैब रेट है उसमें अकॉर्डिंग टू उसके ही लगेगा। बट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही है कि आप चाहे 30% नहीं है इसमें, ये आपके इनकम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर लॉस हो रहा है तो उसे आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसके लॉस को, जो इन्वेस्टमेंट वाला लॉस है उसके लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। बट फ्यूचर में इनकम स्लैब रेट से ही चलता है ये भी। ठीक है सर, करेक्ट है जी। अगला है इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है सर, कैसे ट्रेड कर सकते हैं सर। करेक्ट है। तो मैं रिकमेंड करूंगा वजीरेक्स नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे डूबा है। बाइनेंस एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बट ये थोड़ा सा इंडिया का बाहर का है, तो भैया उससे नहीं, लेकिन बाइनेंस की ही लिक्विडिटी यूज करता है कौन, कॉइन डीसीएक्स। तो कॉइन डीसीएक्स के साथ आप जा सकते हैं क्योंकि FIU सर्टिफाइड है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना मोबाइल से वो सारी चीजें, मैं इसका ट्यूटोरियल भी आगे हम लेके आने वाले हैं, बिल्कुल सर, डेफिनेटली, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला है यहाँ पे जैसे कि सर ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, आपका धन हो गया। तो ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें एक्सचेंजेस से कनेक्ट कर रहे हैं और हमें ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। करेक्ट है सर। अगला है मार्केट कैप। तो सीधी सी बात है, क्रिप्टो का मार्केट कैप मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 2 ट्रिलियन है और इंडिया का 4 ट्रिलियन। मतलब इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती जा रही है, इसलिए क्रिप्टो को बहुत लोग इंडिया में भी लोग कर रहे हैं। हमने ये सारे पॉइंट समझे, तो इसको कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करने के बाद हमें कुछ रिस्क मिला। अब सर क्रिप्टो का जो रिस्क लेवल है कहीं ना कहीं वो वेरी हाई है। क्यों? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये अनरेगुलेटेड भी है। बट अगर आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है और आपका पैसा कहीं डूबे ना, उसके लिए सर आपको क्या करना है, FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म कॉइन डीसीएक्स के साथ जुड़ सकते हैं आप। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वहीं अगर मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो सर यहाँ पे ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हम कुछ भी कह लें कि किसी की वजह से मूव आ गया, FIS की वजह से, DIS की वजह से मूव आ गया, बट सर फिर भी रिस्क यहाँ पे ना मॉडरेट टू हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना हेजिंग टूल्स मौजूद है जिनका हम यूज करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। डन सर। चले सर आगे, क्रिप्टो मार्केट वर्सेस स्टॉक मार्केट की हमारी बात हुई है सर। अब सर कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स भी होते हैं। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। तो सर इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट के भी कुछ नुकसान है और फायदे भी है। तो सर क्या है, मैं जो है वो क्रिप्टो का बताया था, आप इंडियन मार्केट का बताइए। आई होप लोगों को मजा आ रहा होगा। मुझे पता है बहुत सारी नए जो होंगे उनको कंफ्यूजन भी मिल रही होगी। बिल्कुल, डोंट वरी, आराम से देखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा लेना, और टेलीग्राम वगैरह का लिंक होगा तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर लेना, इन्फॉर्मेशन सारी मिलती रहती है। सबसे पहला है प्रोज की बात करते हैं। ये मार्केट 24/7 खुला रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि बेसिकली अगर आप जॉब कर रहे हो, है ना, जॉब से आते हो रात को 9 बजे 10 बजे, तो आराम से आप 10:30 से लेके रात को 12:30 तक आप अपना ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि हर एक ना सेगमेंट है, ये पूरा ग्लोबल लेवल पे चलता है। तो ग्लोबल लेवल पे आप एक चीज समझना, आगे बताएंगे वीडियोज में कि ना अलग अलग मार्केट है। जैसे मान लो यूएस का मार्केट है, यूके का मार्केट है, एशिया सेशन है। तो जो यूएस का मार्केट है वो खुलता है कितने बजे,
6:30 बजे शाम को 6:30 बजे खुलता है और चलता है कब तक? लगभग 3 बजे तक। 3:30 3 साढ़े 3 बजे तक चलता है लाइक यूएस का मार्केट। तो यूएस का मार्केट जब खुलता है तो यूएसडीटी खुल जाता है, लाइक यूएसडी खुलता है। यस सर। तो ना वॉलेटिलिटी अच्छी मिलती है लोगों को, और एज अ ट्रेडर आपको सिर्फ क्या चाहिए? वॉलेटिलिटी ही चाहिए। और जैसा कि सर ने आपको बताया था, जो आपका बिटकॉइन है वो बैकिंग कहां से आ रही है? उसकी यूएसडी से आ रही है सर। करेक्ट है। तो ये अच्छी बात है कि आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसका एक दिक्कत क्या है? हाई वॉलेटिलिटी नाम की चीज भी दिक्कत फंस सकते हो। मतलब आपकी गाड़ी बहुत तेज चल सकती है, इसमें हाई पावर सीसी है, बिल्कुल। तो आप तेज चलाओगे, लेकिन नुकसान भी तो ये है कि गिर गए तो तेज चलाओगे गिरे तो गए भैया, है ना? तो ये रिस्क भी है। यहाँ पे थोड़े स्कैम्स भी हो जाते हैं। स्कैम इसलिए बोला जाता है कि आप बीटीसी इथेरियम के बाद इंसान लालची में देखता है कि भैया ये मीम कॉइन्स है, ये एक दिन में 1000 बढ़ गया तो मैं 500 1000 रुपए लगा देता हूँ, वहां आपका वो वैसा डूब सकता है। और सर डूबता ही है। राइट, अवॉइड करना जी सर। वहीं अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, सबसे बड़ा प्रो क्या है इसका? ये रेगुलेटेड है, यहाँ पे हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है सर। पैसा है तो डूबेगा नहीं हमारा बिना किसी मतलब की वजह से। बट वहीं अगर मैं बात करूं, ये स्टेबल भी है सर, और बैक्ड बाय कंपनी फंडामेंटल्स। हमने बताया था कि ये फिजिकली प्रेजेंट है, तो हमें फंडामेंटल्स दिखते हैं आंखों के सामने, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं सर। जैसे कि हम ब्रिटानिया को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हमें पता है ब्रिटानिया की कंपनी अच्छी है। राइट। वहीं अगर मैं बात करूं इसके कॉन्स क्या है सर, सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना आज के टाइम पे ट्रेडर्स के लिए, वो है इसके लिमिटेड आवर्स। ये 6.25 घंटे के लिए खुलता है मार्केट। और सर जो आपने बताया, यहाँ पे जॉब करने वाले लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कॉलेज जाते हैं, वो ट्रेड नहीं कर पाते, यहाँ पे अपना टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जॉब कमिटमेंट्स है या फिर उनके वर्क कमिटमेंट्स है। करेक्ट है। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे स्लो रिटर्न है। देखो सर, मार्केट कम खुला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी जो ग्रोथ है, कहीं ना कहीं इसकी जो मूवमेंट्स है, वो एक टाइम बाउंड हो जाती है सर। करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे गैप्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, उससे आपकी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं सफर करती है। करेक्ट है। मैं उसके बाद बात करूँ सर, ये डिपेंडेंट और इकोनॉमी है। जैसे कि क्रिप्टो की बात हुई थी सर, ये डिपेंडेंट और इकोनॉमी इतना है नहीं। बट वहीं अगर मैं बात करूं इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं करी तो आपको निफ्टी गिरता हुआ दिख जाएगा। राइट। आज नहीं तो कल। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंडिया की सेबी है ना, वो चाहती भी नहीं है यहाँ पे आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे वीकली एक्सपायरी बंद कर दी उन्होंने। बिल्कुल सर। और लाइक ऑप्शन को मारते जा रहे हैं अच्छे से। बिल्कुल तो सर। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है लॉट साइज उन्होंने बढ़ा दिया, जहाँ पे लोगों को ज्यादा पैसा लगता है। तो जैसे अगर मैं इसकी प्रोज की बात करूँ तो यहाँ पे कम पैसे से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, है ना? अगर आप लेवरेज का सही इस्तेमाल करो, यहाँ पे आपको 100x का क्या मिलता है? लेवरेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लो 10,000 रुपए है ना, और 10,000 को आप अगर 20x लेवरेज भी यूज करते हो तो अल्टीमेटली कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गए। करेक्ट। बिल्कुल। आप 2 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, बट यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग भी करोगे अगर आप, तो मैक्सिमम आपको 5x मिलेगा, वो भी एक दिन के रिटर्न मिलाना है इंट्राडे में। बट यहाँ पे एक दिन नहीं, आप इसको 10 दिन 5 दिन भी लेके जा सकते हो। इसके बदले थोड़ी फंडिंग आपको देनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है कि फंडिंग पॉजिटिव है नेगेटिव। तो कई बार पैसे मिलते भी है, कई बार देने पड़ते हैं, वो एक अलग चीज है। तो बेसिकली ये थोड़े प्रो और कॉन्स हो गए इंडियन और स्टॉक मार्केट के। बट मुझे लगता है कि क्रिप्टो मार्केट इज गोइंग बुल, आपको इसके बाद सीखना चाहिए। एज अ नए लोग हो, आपको समझना चाहिए, तभी आप इसको आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। चलते हैं सर आगे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कैसे एनालाइज किया जाता है। देखो, एक जगह सर क्रिप्टो मार्केट है, एक जगह इंडियन मार्केट है। दोनों को एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट है, दोनों के टेक्निकल्स फंडामेंटल्स अलग है। तो सर क्रिप्टो मार्केट को ट्रेडर्स कैसे एनालाइज कर सकते हैं और इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेडर्स एनालाइज कर सकते हैं, क्या आप बताएंगे सर? करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिप्टो मार्केट की। जब मैं क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहा हूं तो पहले मैं आपको डिटेल कर दूं, ये पहला वीडियो है। यस सर। इसका ना पूरा एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में आके ऑर्डर में सारी वीडियो देखोगे। अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हो, अगर आप डेली देख रहे हो तो दूसरी पता रहेगा आपको, लेकिन अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप इसको प्लेलिस्ट वाइज देखो। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट का ना फंडामेंटल उतना स्ट्रांग होता नहीं है। एग्जैक्टली सर। इसलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना? तो टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको देखना पड़ेगा चार्ट पे, वो हम आगे धीरे धीरे आपको सिखाएंगे सारी चीजें। राइट। अगला देखना पड़ेगा आपको प्राइस का ट्रेंड, कि ट्रेंड आखिर चल क्या रहा है, है ना? डाउन ट्रेंड तो नहीं आ रहा बीटीसी में। बीटीसी ना क्वाड्रेंट में चलता है सर, 4 में। पहला आ गया, हर चौथे साल उसका क्या आता है? हाविंग होती है। राइट। तो उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा आ रहा है। बिल्कुल। अगला है सर इंडियन स्टॉक मार्केट। सर इंडियन स्टॉक मार्केट में सर सबसे पहले तो हमें टेक्निकल से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ सर जो टेक्निकल से ज्यादा चीज बेहतर काम करती है वो है हमारा ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ट्रेडर को यहाँ पे काम करना पड़ता है। अगर आप फंडामेंटल से कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कहीं ना कहीं, बट अगर आपको डे टू डे ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, सर इंट्राडे और स्विंग क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, आगे की वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा? टेक्निकल्स और ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं पर्पस क्या होता है इसका, कंबाइन चार्ट एनालिसिस विद डेरिवेटिव्स डेटा फॉर बेटर प्रिसीजन, जो कि मैंने आपको बताया भाई, कहीं ना कहीं दोनों को मिलाओगे
तो अच्छे से चल पाओगे। अगर किसी एक को लेके चलोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे। सर अब हमने पूरी बात तो समझ ली है यहाँ पे, तो एक कंपैरिजन देख ले सर, एक ओवरव्यू देख लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा फटाफट ओवरव्यू देखते हैं, फिर लोगों को थोड़ा ऑप्शन क्या, मार्केट क्या, वो सभी बता देते हैं। बिल्कुल सर, उनको दिक्कत ना है। ठीक है सर। 24/7 खुला रहता है, बीएससी एनएससी टाइम रेगुलेटेड है ना। कोर इसका प्राइस एक्शन पे चलता है, वहां पे डेरिवेटिव और ऑप्शन आपने बताया है पूरा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एनालिसिस डेटा पे काम करता है, वोलेटिलिटी वेरी हाई है, और ये सारी चीजें हमने लोगों को डिटेल करी, तो पीछे आके देखेंगे। अगला एक टॉपिक लीजिए। बिल्कुल अगला बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज एक ऑप्शन मार्केट की। जी थोड़ा उसके बारे में समझाइए कि सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि इंडिया में भी ना अलग अलग तरीके की मार्केट है जहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, है ना। यस सर। तो सबसे पहले आता है दोस्तों शेयर्स की ट्रेडिंग। बिल्कुल सर। अब शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं पहले, है ना। जैसे मान लो कोई टीसीएस कंपनी है, उसका एक शेयर है। बिल्कुल सर। है ना, इसका शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। बिल्कुल करेक्ट है। आज मार्केट खुला कितने बजे, 9:15। क्लोज कितने बजे होगा, 3:30 पे, है ना। ये मार्केट क्लोजिंग टाइम है। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कितने एक्स का लेवरेज मिलता है, 5 गुने का। मतलब अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो, है ना, 10,000 रुपए लगा रहे हो तो आपको 5 गुना, मतलब आप 50,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये 50,000 का सेटलमेंट आपको सेम डे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपने आज बाय कर लिया है कोई शेयर 100 रुपए में, तो आज ही मार्केट ऊपर नीचे हुई, अगर ये गलती से एंड तक 95 आ रहा है तो आपको बेचना ही पड़ेगा, 5 रुपए का लॉस लेना ही पड़ेगा आपको। करेक्ट है। तो ये होती है भाई साहब एक इंट्राडे मार्केट। ये हो गया दोस्तों इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग मार्केट। दूसरा एक मार्केट कौन सा होता है अर्षित? सर दूसरा हमारे पास आता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसको सर हम एफएनओ के नाम से भी जानते हैं। सर हमने क्रिप्टो मार्केट में बात करी कि हमें यहाँ पे लेवरेज मिलता है, तो इसी तरह से सर फ्यूचर्स में क्या होता है, यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली चीजें सेट होती है। हमारे पास यहाँ पे ऐसी चॉइस नहीं है कि हम 5x ले लें, 10x ले लें, 100x ले लें। तो यहाँ पे लगभग जो आपका एक फ्यूचर का प्राइस पड़ता है ना, फ्यूचर मतलब क्या है कि आप आगे की डेट पे बेटिंग कर रहे हो। सर जैसे मान के चलो आज रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 1,000 रुपए, और मेरे को लगता है कि जो उसकी अगली एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी का मतलब क्या है, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो फ्यूचर और ऑप्शन है ना सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सचेंज क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स इशू करता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर और सेलर मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। अब मैं यहाँ बोलूंगा लोग कंफ्यूज हो होंगे, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल एक वर्ड समझो, इसको इग्नोर करेंगे, अभी हम इस पे जाएंगे नहीं। हम बेसिकली क्रिप्टो वाला पूरा सेगमेंट देखेंगे, चार्ट एनालिसिस। बिल्कुल। मतलब सिंपल समझो पहले फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या है, मान लो यहाँ पे एक शेयर आप खरीद सकते थे ना, यहाँ पे आप एक शेयर नहीं खरीद पाओगे, लॉट ले। यहाँ पे एक लॉट लाइक एक्सचेंजेस ने डिसाइड कर दिया है कि भैया आपको कम से कम लेने पड़ेंगे 50 शेयर। बिल्कुल। एक 50 शेयर का एक लॉट बन गया, राइट। ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, मतलब एक एग्जांपल है, किसी का 50 का, किसी का 15 का, किसी का 100 का, हर एक का लॉट बन सकता है, राइट। एक लॉट बन गया, इस लॉट की कीमत हो गई 50,000 रुपए। यस सर। आपको 50,000 देने पड़ेंगे, तो यहाँ भी आप 50,000 को आप इसमें लेवरेज मिल जाता है। मतलब 50,000 का लॉट है तो आपको देना पड़ेगा शायद 20,000 रुपए। बट फ्यूचर में 20,000 से ट्रेडिंग नहीं होगी। आजकल जितने भी स्टॉक्स है सब 1.5 लाख तो कम से कम आपका लगेगा, राइट। तो आपने दिया, अब आप इसको बेचने की आपकी लास्ट डेट कब है, 30 डेज बाद, यानी कि उस मंथ के एंड में। बिल्कुल सर, जो भी उस मंथ का लास्ट ट्यूसडे आता है ना, उस दिन आपकी एक्सपायरी होती है। सेम डे बेचना है तो इंट्राडे। और फ्यूचर में आपको मैक्सिमम सेलिंग की डेट क्या मिल रही है, 30 दिन। मतलब आप एक विंडो मिल जाता है, विंडो मिल गया कि 30 दिन का, एक दिन का विंडो। और अगला है ऑप्शन, ये पूरा एक वीकली होता है ना। ये अलग टाइप की मार्केट है, इसको भी समझेंगे बाद में कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या है। तो फिलहाल आप समझो इतना ही, मैं बार बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहला है भाई साहब इंट्राडे में स्टॉक, बिल्कुल। दूसरा है फ्यूचर जो कि 30 दिन का विंडो मिलता है, एक ऑप्शन है जो वीकली चलता है, वीकली। और आपको कहीं ना कहीं स्टॉक्स में सर और बाकी इंडेक्स में इसको आपको मंथली विंडो भी मिल जाता है। एंड बी रिलैक्स, पहले दिन सारा कुछ नहीं समझना है, नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में पूरा डिटेल से इसको भी समझा देंगे, टाइप्स ऑफ मार्केट, ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग स्टाइल सारी क्या होती है। लेकिन ये ट्रेडिंग का पैटर्न है जो कि सिस्टम में मिलेगा आपको। बिल्कुल सर। आगे जो हम बताएंगे वो आपको माइंड में लगाना होगा, एग्जैक्टली, है ना। ये सिस्टम में मिलेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये स्टॉक मार्केट में है। और वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में भी होता है, एक होता है फ्यूचर और एक होता है स्पॉट। वो भी समझाते लोगों तो के लिए। बिल्कुल सर, है ना। तो अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो क्रिप्टो में है दो तरीके की मार्केट, एक होती है स्पॉट और एक होता है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट में क्या है कि सिंपल है, अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख का माल ले लिया, तो 1 लाख का माल ले लिया। आप चाहे आज बेचो, कल बेचो, होल्ड करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है, आप ना 100x तक का लिवरेज ले सकते हो यहाँ पे। बिल्कुल। मतलब आप 1 लाख का माल खरीदने के लिए आपको सिर्फ कितना देना हो सकता है, अगर 100x लेना है तो सिर्फ आपको कितना देना होगा सर, 1000 गुना 100, तब आएगा 1 लाख रुपए। करेक्ट है सर।
ये तो आप शुक्र है आप मिस्टेक नहीं करते, मैं तो बड़ा मिस्टेक करता हूँ ऐसे डिजिटल बोर्ड पे होता हूँ। राइट, तो ये 1 लाख रुपए हो गई सर, है ना? बिल्कुल सर। तो सीधी सी बात ये है कि इसमें आपको लेवरेज मिल रहा है। इसमें क्रिप्टो में अच्छी बात ये है कि इसमें ना विंडो नहीं मिलती। बिल्कुल सर, आप जब चाहो तब जाके सेल कर सकते हो। बिल्कुल, चाहे आप 1 साल तक रखो, पैसा रखना पड़ेगा, बट उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, आपके पास है कितने 1000 रुपए है ना, तो लॉस अगर 1000 से नीचे गया तो पोजीशन कट हो जाएगी, कट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो क्रिप्टो में 2 तरीके, इसलिए क्रिप्टो आसान है लोगों के लिए। एग्जैक्टली सर, कि फ्यूचर का नहीं है, सिंपल एक फ्यूचर में है सर। वहां पे क्या होता है, आपके पास ना मार्जिन कॉल आ जाती है अगर आपके पास फ्यूचर में पैसे कम पड़ गए। करेक्ट, और ये स्पॉट है, तो स्पॉट को तो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। मेन हमारा फोकस होना चाहिए फ्यूचर वाले पे। कुछ दादा परदादा रख के गए होंगे ना, तो वो स्पॉट ही खरीद के गए। राइट, तो एक बात ध्यान रख लेना कि आने वाले जिसके तुम दादा बनोगे, लोग तुमसे पूछेंगे कि हमारे दादा, हम बोलते हैं ना हमारे दादाजी ने जमीन नहीं खरीदी, वो नहीं खरीदी, लोग तुमसे ही बोलेंगे हमारे दादाजी ने ये स्टॉक नहीं खरीदा, ये क्रिप्टो नहीं खरीदा, तो ले ना। तो भाई साहब कुछ पैसा बचे तो लेते रहना, कॉइनडीसी में अकाउंट खुलाना, यहाँ स्पॉट मार्केट भी है, खरीदते रहोगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय। बिल्कुल, बाय, मिलते हैं।